अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल में कीमा कचौरी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर पहुँचे। तो चलिए जी चलते हैं, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम हमने कीमा लिया है, 1 कप हमने मैदा लिया है, लाल मिर्चें लिए हमने हाफ़ टी स्पून, हल्दी भी हमने लिए हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा लिए हमने हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया भी हमने हाफ़ टी स्पून लिए हैं और कुटी हुई मिर्चें भी हमने हाफ़ टी स्पून ली हैं। और नमक हमने लेना है हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक को हमने पीस लेना है। प्याज लिए हमने 3 अदद साबुत और ऑयल हमने लेना है हाफ़ कप। 3 अदद जो हमने प्याज लिए थे उनको हमने चॉप कर लिया है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बना लिया है। बाउल में हमने मैदा डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने हाफ़ कप ऑयल डाल देना है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देना है। साथ ही हमने इसमें ज़ीरा डाल देना है। अब इसे हमने मिक्स कर देना है अच्छा सा हाथों के साथ। अब हम इसे गूंद लेते हैं। पानी डाल देते हैं हम इसमें। अब ये देखिए हम इसे गूंद रहे हैं। अच्छा सा गूंदना है, आटे की तरह हमने इसे नहीं गूंदना है क्योंकि कचौरियों का जो आटा होता है, डो बनती है, वो सख्त बनती है आम आटे से हटकर। आटा हमारा तकरीबन गूंद चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए। अब हम इसमें प्याज जो हमने चॉप करके रखा हुआ था, अब वो भी डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा सा हमने सॉफ्ट कर लेना है, नरम कर लेना है। अब हमने इसमें कीमा शामिल कर देना है प्याज में। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए हमने कीमा इसमें डाल दिया है। अब हमने इसे मिक्स कर देना अच्छा सा। कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन जो पीस कर हमने रखा था वो भी शामिल कर दिया है। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल कर देना है। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, कचौरी की फिलिंग वाला। अब हमने इसमें क्रश की हुई मिर्चें शामिल कर देनी है और साथ ही हमने इसमें हल्दी भी शामिल कर दी है। लाल मिर्ची पिसी हुई वो भी हमने शामिल कर दी। सूखा धनिया जो हमने लिया था हाफ़ टी स्पून, इसे भी हमने हाथों से मसल कर शामिल कर दिया है। अब इसे हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। साथ ही हमने इसमें नमक शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद है, तेज़ या ज़्यादा, कम। अब इसे हमने मिक्स कर दिया है। फिलिंग का कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इफ्तारी का टाइम है, आधा घंटा हमारी इफ्तारी में रह चुका है। बाउल में हमने 5 चम्मच मेल्ट हुआ हुआ घी डाला था और साथ ही हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल के रख लिए थे मिक्स करके फ्रीज़ में, जो अब आप सामने हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम डो लेते हैं। डो को लेकर हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। रोल कर देना है हमने आटे को और साथ ही फिर हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं काट कर। देखिए छुरी से मैं इसे काट रही हूँ पेड़े बनाने के लिए। आटा बहुत सख्त है, जिसके पेड़े भी नहीं बन रहे थे मुझसे। ये देखिए पेड़ा एक बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने सब आटे के पेड़े बना लेने छोटे छोटे से। फिर हमने एक छोटी छोटी सी रोटियां भी बेल लेनी है साथ। ये देखिए इतनी पतली रोटी हो, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। ये देखिए तकरीबन सब
बन चुकी हैं। अब हमने जो घी मेल्ट करके रखा था, साथ ही हमने उसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया था 3 चम्मच। वो भी हमने इन रोटियों के ऊपर लगा देना है, जिससे हमारी कचौरी की परतें ज़बरदस्त बनेंगी। देखिए दूसरी रोटी पे भी मैं लगा रही हूँ, इसी तरीके से सब रोटियों पे आप लगा दें। जैसे जैसे मैं बना रही जा रही हूँ वैसे ही आप भी फॉलो करती जाइएगा। अब तकरीबन सब रोटियों के ऊपर हमने मेल्ट हुआ घी लगा दिया है। अब हमने रोटियों को फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ये देखें, इसको भी हमने एक तरफ से फोल्ड किया, दूसरी तरफ से फिर हमने कर दिया, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। अब हमने रोटियों को सब फोल्ड करके रख दिया है। 10 मिनट के लिए हमने रोटियों को रेस्ट पे रखना है। अब फिर दोबारा से हमने रोटियों को बेलना है। एक बार फिर हमने फोल्ड किए हुए पेड़े को दोबारा से बेल देना है और फिर इसे दोबारा से हमने फोल्ड करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। अब हमने फोल्ड की हुई रोटियों को बेल लेना है। तकरीबन सब रोटियां हमारी बेल चुकी हैं। ये देखें, लाइन से हमने सारी रोटियां रखी हुई हैं बेल कर। अब हमने जो कीमे की जो फिलिंग बना के रखी थी, अब रोटी के दरमियान में हमने रख देनी है कचौरी के। देखिए इस तरीके से। अब हमने दोनों कोनों को आपस में पकड़ना है और ऊपर नीचे रख कर इनको आपस में जोड़ देना है। इसी तरीके से फिर हमने अब फिर से हमने कोनों को जोड़ देना है ताकि कचौरी खुल ना पाए और मज़बूती से बंद हो जाए। ये देखिए इस तरीके से आप भी कीजिएगा। और सही कचौरियाँ तकरीबन हमारी सब तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इसे हल्के हाथों से गोल सा प्रेस कर देना है ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से फूल जाए। तेल में डालने के बाद ये फिर अच्छे तरीके से फूल जाएगी। ये देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी इस तरीके से कीजिएगा। ये देखें, ऑयल को हमने गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। बिल्कुल लाइट हमने ऑयल को गरम करना है, इसलिए कि हमारी कचौरी फिर आस्ते से फिर ऊपर उठ कर आएगी, वरना ये बिल्कुल ही ख़राब बनेगी। ये देखिए आप ऑयल के बुलबुले आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कचौरी ऊपर आना शुरू हो गई है और आग हमने ऊंची अब कर दी है, क्योंकि इफ्तारी में अब 5 मिनट रह चुके हैं हमारे। नीचे कर दे। अब हम एक तरफ से हमारी कचौरी सिक चुकी है, गोल्डन हो चुकी है। अब इस तरीके से हम दोबारा से इसे पलट देंगे। ये देखें कचौरियाँ हमारी ज़बरदस्ती बनकर तैयार हो रही हैं। ये देखिए हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, गोल्डन हो चुकी हैं। अब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। ज़बरदस्त सी हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। गरम है तो अब हम इसे आपको तोड़कर भी नहीं दिखा सकते। ज़बरदस्त सी हमारी स्पेशल कचौरी बेकरी वाली बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? आधे घंटे में बन जाने वाली, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।